हरि ओम, नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री प्रतिदिन की भांति दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। प्यारे छात्र छात्राओं, सम्माननीय अध्यापक बंधुओं, संस्कृत के प्रेमियों, आज हम संस्कृत भाषा देव भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा देव भाषा है तथा प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी की अभ्यास 19 के नियमों का पठन पाठन करेंगे। छात्र छात्राओं, दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप प्रतिदिन संस्कृत सीख रहे हैं। अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, बहनों, हमारा चैनल आपके लिए सतत सेवा में संलग्न है और मैं स्वयं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार आप सबको देव भाषा संस्कृत की अध्यापन और अध्ययन में सहयोग करते आ रहा हूं। आशा करता हूं यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविलंब शीघ्र ही इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा संस्कृत सीखने और सिखाने वाले, संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने वालों के पास हमारा यह संदेश संस्कृत सीखने का अवश्य भेजें। तो आइए, आज का हमारा विषय है अभ्यास 19 के नियम। ये जो अभ्यास 19 दिखाई दे रहा है आपको, प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, हम प्रारंभ में कैसे शब्दों का रचना करें, ऐसा कौन कौन से नियम है जिसका पालन करें, जिसके आधार पर हम संस्कृत को लिख सकते हैं, संस्कृत में बोल सकते हैं, संस्कृत में संभाषण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज का 19वें अभ्यास में क्या विशेषता है। अभ्यास 19 के अंतर्गत में कुछ शब्दकोश हैं जिनको आपको जानना है। इन शब्दकोशों के आधार पर आपको आगे बढ़ना है, संस्कृत में बोलना है। सबसे पहले आइए जानते हैं, राजन शब्द है। राजन का अर्थ है राजा, मूर्धन का अर्थ है सिर या मूर्धा, तक्षण, यहाँ पर तक्षण का अर्थ होता है बढ़ई, जो लकड़ी का कारोबार करते हैं, लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, इसको संस्कृत में तक्षण कहते हैं। इसका यदि हम रूप चलाएंगे तो राजन का राजा बनेगा, मूर्धन का मूर्धा बनेगा, तक्षण का तक्षा बनेगा। रूप चलाएंगे तो राजा के तुल्य, ये जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्यः, तृतीया में राज्या, राजभ्याम, राजभी, राज्ये, राजभ्याम, राजभ्यः, ये चतुर्थी पंचमी में राज्यः, राजभ्याम, राजभ्यः, और आगे षष्ठी में राज्यः, राज्यों, राज्याम, सप्तमी में राज्यी, राज्यों, राजसु, हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। उसी भांति मूर्धन का मूर्धा, मूर्धानो, मूर्धानः, तक्षण का तक्षा, तक्षानौ, तक्षानः। इस प्रकार से ये इनके रूप बनते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। इसी भांति इस अभ्यास में आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग हम देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें आत्मनेपदी धातु कौन कौन से प्रयोग हुए हैं। सबसे पहले वर्त धातु, वृत्तु वर्तने से वृत्त भी कह सकते हैं, वर्त भी कह सकते हैं। इसका रूप वर्त का रूप चलता है वर्तति, वर्तीति, वर्तन्ति। ये लट लकार का वर्त का अर्थ होता है होना। इसी भांति इक्ष मतलब देखना, इक्षति, इक्षेति, इक्षन्ति। इक्षति वह देखता है, इक्षेति वे दोनों देखते हैं, इक्षन्ति वे सब देखते हैं। इस प्रकार से इक्ष धातु का अर्थ है देखना, ये अर्थ में प्रयोग हुआ है। भास, भास धातु का अर्थ होता है कहना।
इसका लट लकार में रूप बनेगा भासति, भासीति, भासंती। वह बोलता है या वह कहता है ना। भासीति वे दोनों कहते हैं, भासंती वे सब कहते हैं। और अगला धातु है कुर्द। कुर्दति, कुर्दीति, कुर्दंती। कुर्द का अर्थ है कूदना या दौड़ना। यत धातु, यत धातु प्रयत्न करना, यत्न करना। तो यतति, यतीति, यतंती ऐसा प्रथम पुरुष लट लकार में रूप चलेगा। उसी भांति रम धातु, रम धातु का अर्थ है उसमें लग जाना या रमण करना। रम धातु का प्रयोग है उसमें लग जाना या रमण करना। रमति, रमेति, रमंती। इस प्रकार से इसको आप जान सकते हैं। और आगे चलते हैं वंद धातु, वंदना करना। वंदती, वंदीति, वंदंती। वंदना करने के अर्थ में उत्तम पुरुष में भी होता है अहम बंदी। और आइए चलते हैं शिक्ष धातु। शिक्ष धातु सीखना। शिक्षति, शिक्षेति, शिक्षन्ति ऐसा लट लकार का रूप बनेगा। मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे इनको सबको आप याद कर लेंगे। शिक्ष धातु का अर्थ है सीखना, जैसे कि बताया मैंने। उसी प्रकार से कंप धातु कांपना। कंपति, कंपीति, कंपंती। वह कांपता है, वे दोनों कांपते हैं, वे सब कांपते हैं। शिक्षका वह शिक्षा है, वह सीखता है। शिक्षिति वे दोनों सीखते हैं। शिक्षन्ति वे सब सीखते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। एक और धातु है ना, परा और ए। परा और ए से पलाय ऐसा बनता है, पलायति। पलाय बोले से भागना। इसमें उपसर्ग लग कर की पलायति, पलायति, पलायंती। वह भागता है, वे दोनों भागते हैं, वे सब भागते हैं। इसी भांति चेष्ट धातु है चेष्टा करना। चेष्टति, चेष्टेति, चेष्टन्ति। वह चेष्टा करता है, वे दोनों चेष्टा करते हैं, वे सब चेष्टा करते हैं। इस प्रकार से चेष्ट, चेष्टायाम धातु का प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसी प्रकार से एक धातु और है आलंब। आलंबन लेना, सहारा लेना। आलंबती, आलंबीति, आलंबंती। वह आलंबन लेता है अर्थात वह सहारा लेता है, वे दोनों सहारा लेते हैं, वे सब सहारा लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आलंबन अर्थ में, सहारा लेने अर्थ में आलंबन धातु का प्रयोग है। एक और धातु है ध्वंस अर्थात नष्ट होना। ध्वंसति, ध्वंसीति, ध्वंसन्ति। ध्वंस धातु का अर्थ है नष्ट होना। तो आज आपने देखा इस अभ्यास में ये आत्मनेपदी धातु, जो आत्मनेपद का अर्थ होता है अपने लिए और परस्मैपद का अर्थ होता है दूसरे के लिए। आत्मनेपदी धातु त से लेकर के अंग पर्यंत, त आताम झ, थास आथाम ध्वम, ईट वहिंग महिंग, ये जो है ना आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं। आगे आत्मनेपद परस्मैपद के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा बताने का प्रयास किया था, आगे और आपको बताएंगे। परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं का भेद क्या है, अलग अलग इसके रूप कैसे चलते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि बता रहा था, और इस अभ्यास में कुछ अव्यय है। अव्यय में दिया हुआ है अन्यथा। अन्यथा बोले सी नहीं तो, अन्यथा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वाक्य प्रयोग होता है। तथा शीघ्रम का अर्थ है शीघ्र, सहसा अचानक या एकदम, किंचित मतलब से कुछ। इस प्रकार से इस अभ्यास में इन आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग है। तो आत्मनेपदी धातुओं के साथ साथ इसमें लोट लकार का प्रयोग है। किसी भी धातु का हम लोट लकार यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रहा हूँ। सबसे पहले आप जाने सेव धातु का सेवताम, सेविताम, सेवंताम, सेवस्व, सेविथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावहै, सेवामहि। इसी भांति वर्त धातु का वर्तताम, वर्तीताम, वर्तन्ताम ऐसा रूप चलेगा। इक्ष धातु का इक्षताम, इक्षेताम, इक्षन्ताम। उसी भांति भास धातु का भासताम, भासीताम, भासन्ताम। कूर्द धातु का कूर्दताम, कूर्दीताम, कूर्दन्ताम। यत धातु का यतताम, यतीताम, यतन्ताम। इस प्रकार से कंप धातु का कंपताम, कंपीताम, कंपन्ताम।
पलाय धातु का पलायताम, पलायिताम, पलायन्ताम। इसी भांति चिष्ट धातु का चिष्टताम, चिष्टिताम, चिष्टन्ताम। और आगे आलम्ब धातु का आलम्बताम, आलम्बिताम, आलम्बन्ताम। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी भी एक धातु का आप सहारा ले सकते हैं और पूरा रूप याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शिव धातु का लोट लकार बनाया, चिष्ट धातु का बोल सकते हैं चिष्टताम, चिष्टिताम, चिष्टन्ताम, चिष्टस्व, चिष्टिथाम, चिष्टध्वम, चिष्टई, चिष्टावही, चिष्टामही। इस प्रकार से लोट लकार की धातुओं का यहाँ पर आप प्रयोग जान सकते हैं। सुन सुन करके याद कर सकते हैं, देख देख करके याद कर सकते हैं, पढ़ पढ़ करके याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और विशेष रूप से यहाँ पर एक संधि नियम का प्रयोग किया गया इस अभ्यास में, जिसको यड़ स्वर संधि कहते हैं। महर्षि पाणिनि जी का एक सूत्र का प्रयोग हुआ है, इको यण अची। इक के स्थान पर यण आदेश होता है। इक होता है ई, उ, री, लृ। इनके स्थान पर ई को य, उ को व, री को र और लृ को ल आदेश हो जाता है। ध्यान देंगे कब होता है, अच परे होने पर, आगे स्वर वर्ण होने पर। ये महर्षि पाणिनि जी का सूत्र है। ई को यड़ची, ई के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे होने पर, अर्थात ई, उ, री, लृ के स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल ऐसा आदेश हो जाता है आगे स्वर वर्ण होने पर। ध्यान दीजिए और एक बार इसको सरलता से बताने का प्रयास कर रहा हूं। ईक बोलने से ई को य हो जाता है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई के स्थान पर य हो जाएगा आगे स्वर वर्ण होने पर। उ को व हो जाता है आगे स्वर वर्ण होने पर। री को र हो जाता है, ह्रस्व री दीर्घ री को र हो जाएगा। लृ को ल हो जाता है, लृकार का दीर्घ नहीं होता है, ध्यान दी। लृ के स्थान पर ल आदेश हो जाता है आगे स्वर वर्ण होने पर। लृ का केवल ह्रस्व होता है ना, उसका दीर्घ नहीं होता है। तो यहाँ पर यण संधि का प्रयोग देखा गया है। मैं कुछ उदाहरण आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्रतिधन एक, प्रति का ई को यह हो जाता है ना, आगे स्वर वर्ण है एक का तो बराबर बन जाएगा प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक। यहाँ पर ई को यह आदेश हो गया है यण संधि में। इति धन आह, आगे स्वर वर्ण है इति और आह बराबर बनेगा इत्याह। यहाँ पर भी ई को य हो गया आगे स्वर वर्ण होने पर। इति धन आदि, इत्यादि। यहाँ पर ई के स्थान पर य हुआ है। यदि धन अपि, यदि धन अपि, यदि के ई को क्या हो गया, य हो गया है आगे। सुधि धन उपास्य, शुद्धि उपास्य, ये ई के स्थान पर य होने का उदाहरण आपको बताया जा रहा है। उसी भांति मधुधन अरि, मधुधन अरि, उ को व होता है आगे स्वर वर्ण होने पर। मधुधन अरि, मध्वरी, बधुधन अयः, बधुधन अयः, बध्वयः। नियम है ह्रस्व उ दीर्घ उ के आगे स्वर वर्ण होने पर उ को व हो जाता है। इसी भाग से आपको और ले चलते हैं। मधुधन अरि, मध्वरी, बधुधन औ, बध्वौ, बधुधन औ, बध्वौ। और एक उदाहरण आपको लेके चलते हैं। गुरुधन आज्ञा, गुरुआज्ञा, गुरुधन आज्ञा, गुरुआज्ञा। इसी भांति री को र होता है स्वर वर्ण होने पर। पितृधन आ, पित्रा, भ्रातृधन आ, भ्रात्रा, मातृधन आ, मात्रा, है ना। इस प्रकार से धातृधन अंशः, धात्रंशः। और लृ के स्थान पर ल हो जाता है। लृधन आकृति, लाकृति, लृधन आकृति, लाकृति। यहाँ पर लृ के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। तो आपने सुना उ को ई को य, उ को व, री को र और लृ के स्थान पर ल आदेश हो जाता है आगे स्वर वर्ण परे होने पर। इस प्रकार से आपने यहाँ पर आत्मनेपदी धातुओं के साथ साथ
संधि नियम जो यण स्वर संधि है उसको सीखा। आइए संस्कृत के कुछ उदाहरण के पश्चात इसे पाठ को विराम देते हैं। राजा राज्यम करोति, ये संस्कृत वाक्य रचना आप करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। राजा शब्द का प्रयोग हो रहा है। राजानम पश्य, राजा को देखो, है ना। राज्या सह मंत्री वर्तते, राजा के साथ मंत्री रहता है। राज्य आज्ञाम पालय, अन्यथा सह कोपयिष्यति, राजा की आज्ञा का पालन करो नहीं तो वह क्रोध करेगा। राज्य आज्ञाम पालय, राजा की आज्ञा का पालन करो। यहाँ पर राजन शब्द का प्रयोग दिखाया गया है। आगे बालकस्य मूर्धनिम फलम अपतत, बालक की मूर्धा में या सिर पर फल गिरा, लग लकार का प्रयोग है। तक्षा कार्यम करोति, तक्षा बोले से बढ़ाई, कार्य करता है। अत्र रामः वर्तति, यहाँ पर आत्मनेपदी धातु का प्रयोग है, यहाँ पर राम रहता है। अत्र रामः इच्छति, यहाँ पर राम देखता है। अत्र रामः भासति, यहाँ राम बोलता है। अत्र रामः कूर्दति, यहाँ पर राम दौड़ता है या कूदता है। इस प्रकार से प्रयोग आप जान सकते हैं। इस अभ्यास में लोट लकार का प्रयोग है, थोड़ा उसको भी जाने। सह पुत्रः इच्छताम, वह पुत्र देखे। सह पुत्रः वचनम भासताम, वह पुत्र वचन को बोली। सह कूर्दताम, वह कूदे या दौड़े। सह यतताम, वह प्रयत्न करी। सह रमताम, वह रमण करी। सह आलम्बताम, वह आलम्बन करी। सह चेष्टताम, वह चेष्टा करी। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा मध्यम पुरुष का प्रयोग है आत्मनेपदी का। त्वम गुरुम वंदस्व, तुम गुरु की वंदना करो। त्वम गुरुम सेवस्व, तुम गुरु की सेवा करो। त्वम विद्याम पठस्व, तुम विद्या पठस्व बोल रहे हैं। तुम विद्याम शिक्षस्व, तुम विद्या सीखो। पठ धातु बनी आत्मनेपदी में इसका प्रयोग होगा। त्वम विद्याम शिक्षस्व, तुम विद्या सीखो। त्वम ज्ञानम लभस्व, तुम ज्ञानम लभस्व, तुम ज्ञान की प्राप्ति करो। इस प्रकार से मध्यम पुरुष का प्रयोग कर सकते हैं। उत्तम पुरुष का प्रयोग यानी अहम चेष्टे, मैं चेष्टा करूं। अहम भाषई, मैं बोलूं। अहम मोदई, मैं प्रसन्न रहूं। अहम दुखम सहई, मैं दुखों का सहन करूं। दुर्जनः पलायताम, दुर्जन भागी। वंदे मातरम, मैं माँ की वंदना करता हूँ, भारत की वंदना करता हूँ। इस प्रकार से रचना अनुवाद कौमुदी के अभ्यास 19 के नियमों को हमने जाना और इसके आधार पर संस्कृत सीखने का, संस्कृत बोलने का आज हमने कुछ पाठ आपको बताने का साहस किया है। आशा करता हूँ दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आगामी इसी भांति अन्य वीडियो को, अन्य पाठों को मैं आपके समक्ष लाता रहूंगा और आपको सिखाते रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बोलना चाहूंगा, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वंदे संस्कृत मातरम। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।